दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वार ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध बेसिकली विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। विजयनगर जिससे कृष्णदेव राय आते हैं, जो बहुत ही फेमस है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं वार ऑफ तालीकोटा। ठीक है, मजा आने वाला है। विजयनगर एम्पायर रूल्ड 300 ईयर एंड दिस ईयर इज सो ग्लोरियस। विजयनगर एम्पायर 300 साल तक इन लोगों ने राज किया और इनका राज बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही मतलब एक शानदार इन लोगों का शासनकाल था। When North India worried by Babur and Timur invasion, then Vijayanagar touched success a new story in the South India। जब उत्तर भारत परेशान था बाबर और तैमूर के आक्रमण से, विदेशी आक्रमण से परेशान था उत्तर भारत, तब दक्षिण में विजयनगर बहुत ही तेज़ी से अपना विकास कर रहा था। ठीक है, बाबर सेड अबाउट द कृष्णदेव राय। बाबर कृष्णदेव राय के बारे में कहता है, ए सक्सेसफुल एंड ग्रेट एम्परर इन द साउथ इंडिया, कि कृष्णदेव राय एक सफल और बहुत ही महान राजा हैं साउथ में, दक्षिण भारत के। ठीक है, विजयनगर एम्पायर कोई अकेला एम्पायर नहीं है। विजयनगर एम्पायर को चलाने वाले चार वंश थे, चार वंश थे। ठीक है, चार वंश। पहला था संगम, दूसरा था सलुआ, तीसरा था तलुआ एंड चौथा था अरविडू। ठीक है, संगम से आप बेसिकली आप जानते होंगे हरियर एंड बुक्का को। हरियर बुक्का फाउंडर है विजयनगर एम्पायर के। ये संगम वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन लोगों ने संगम वंश का स्थापना कर दिया विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत। ठीक है, सलुआ कोई फेमस नहीं है लेकिन आप इसके बारे में, इन चारों डायनेस्टी के बारे में विस्तार से पढ़िएगा। तलुआ से ही संबंध रखते हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, और अरविडू। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, ये मैंने जो बताया पूरा ये भूमिका थी। अब आप विजयनगर एम्पायर के बारे में पूरा पढ़िएगा। ठीक है, उसके पूरा वंश को पढ़िएगा, क्या था क्या नहीं था सब पढ़िएगा। लेकिन मैं विजयनगर एम्पायर का अंत करने वाला हूँ। किसके द्वारा? तालीकोटा युद्ध के द्वारा। तालीकोटा युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिससे विजयनगर एम्पायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, दिस वार इज लीड टू द कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। मैंने बताया ना कि ये जो वार है तालीकोटा का, पूरी तरह से विजयनगर को डिस्ट्रॉय कर दिया, विध्वंस कर दिया विजयनगर का। ठीक है, वैसे पहले विजयनगर पे कई आक्रमण हुए, लेकिन तालीकोटा के जैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर एम्पायर का खात्मा हो गया। ठीक है, This war known as also Battle of राशि तंगड़ी and Battle of बनीहट्टी। ठीक है, दो नामों से इसे जाना जाता है, बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी और बैटल ऑफ बनीहट्टी। ठीक है, हाउ, अब हम बात करते हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ। हाउ डिड दिस वार स्टार्टेड, कैसे ये जो वार है स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए एक रामा राय थे। रामा राय सन इन लॉ ऑफ द कृष्णदेव राय वाज ए ग्रेट वॉरियर। रामा राय कौन था? रामा राय कृष्णदेव राय का दामाद था। ठीक है, बस इतना जानिए, आप पूरा इसके बारे में डीपली जानिएगा जब अपने से पढ़िएगा। तो कृष्णदेव राय के बेटे थे अच्युत राय, और रामा राय कौन थे? दामाद थे। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़िएगा, उनकी डायनेस्टी के बारे में पूरा पढ़िएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। रामा राय एक ग्रेट वॉरियर थे और बहुत ही चालाक आदमी थे। वो क्या करते थे? रामा राय इज एबल टू प्ले ऑफ बहमनी रूलर्स अगेंस्ट ईच अदर।
मतलब कि ये बहमनी रूलर्स, बहमनी रूलर्स कौन थे? देखिए, विजयनगर एम्पायर कहाँ था? साउथ में था। और उसके ठीक नॉर्थ में, मतलब विजयनगर के थोड़ा सा ऊपर बहमनी वो एम्पायर था, बहमनी एम्पायर, जिसे हम दक्कन एम्पायर भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम दक्कन एम्पायर है, ठीक है, बहमनी एम्पायर का। तो ये कई भागों में टूट चुका था। ये पहले बहमनी था, लेकिन कई भागों में टूट चुका था। फिर भी हम इसे बहमनी रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो रामा राय क्या करते थे? इन बहमनी रूलर्स को आपस में लड़वाते रहते थे। एक से मिलते थे अलग और एक से मिलते थे अलग, और कहते थे तुम मेरे मित्र हो, और दूसरे से कहते तुम मेरे मित्र हो, और ये दोनों को लड़वा देते थे। लेकिन हाउएवर इन 1563 बहमनी रूलर्स डिसाइडेड दैट इनफ वाज इनफ। बहमनी रूलर्स कहते हैं कि भैया बहुत हुआ, रामा राय ने बहुत छला, ठीक है। दे कुड नॉट बी फूल्ड बाई रामा राय स्कीम एनीमोर। वो कहते हैं कि नहीं यार, अब नहीं छलना है, अब हम लोग को यूनिटी में रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, और आपस में संधि करनी है और उसको हराना है। तो इन लोगों ने क्या किया? देखिए, 4 थे। पहला था बीजापुर, दूसरा था अहमदनगर, और तीसरा था गोलकुंडा, और चौथा था बीदर। इन चारों ने अलायंस किया। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर मेड अलायंस ईच अदर एंड डिक्लेयर वार अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। इन लोगों ने चारों ने मिलकर अपने में संधि की और कहा भैया हम लोग विजयनगर एम्पायर पे अटैक करेंगे संयुक्त रूप से, ठीक है। तो इन 1565 में विजयनगर एम्पायर पर इन लोगों ने अटैक किया। कहाँ पे? इंग्लिश में बोले तो दिस वार स्टार्टेड नियर विलेज राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, इन 1565, ठीक है। राक्षसी तंगड़ी, मैंने बताया था कि तालीकोटा वार को राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं। तो राक्षसी तंगड़ी काहे कहते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। राक्षसी तंगड़ी इसलिए कहते हैं काहे कि ये युद्ध राक्षसी तंगड़ी विलेज के बगल में हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? बहमनी रूलर्स स्केयर्ड ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ विजयनगर। अब ये बहमनी रूलर्स थे, ये डर गए विजयनगर एम्पायर के विशाल और शक्तिशाली सेना को देखकर ये सब डर गए। स्पेशली ए मोस्ट पावरफुल इन्फेंट्री, मतलब एक शक्तिशाली हाथियों का जो सेना था, उससे ये लोग बेसिकली बहुत डरते थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड विन दिस बैटल बाय डिसीविंग और चीटिंग। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब धोखे से इस युद्ध को जीतेंगे। तो दे मेड ट्रीटी विथ गिलानी ब्रदर्स। गिलानी ब्रदर्स कौन? गिलानी ब्रदर्स वर मुस्लिम जनरल इन द विजयनगर एम्पायर। ये जो गिलानी ब्रदर थे, ये मुस्लिम जनरल थे विजयनगर एम्पायर में। इन लोगों से बहमनी रूलर्स ने संधि किया, कहा भैया ऐसा बात है, इन लोगों ने संधि कर लिया। और क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर अल्टीमेटली डिफीटेड, ठीक है, हार गया विजयनगर। एंड रामा राया किल्ड बाय इनेमीज एंड हम्पी इज टोटली डिस्ट्रॉयड। समझे? तो इस प्रकार विजयनगर एम्पायर का अंत हो गया। किसके द्वारा? तालीकोटा युद्ध के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे, ऊपर से आप लोगों को एक मिल गया होगा तालीकोटा वार। तो याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा वार हुआ था, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है।
और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना आचरण इस प्रकार रखिएगा कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित अनुभव करें। ठीक है, धन्यवाद।